नमस्कार, आप सुन रहे हैं ये पुस्तक बक ब्लू पर। अध्याय 13। जब मैं थोड़ा और बड़ा हो गया, अपना अच्छा बुरा सोचने समझने लगा, तो मैंने गुरुदेव की गतिविधियों को, संगत के कार्यक्रमों को और गुरुदेव द्वारा दी जाने वाली धार्मिक व्यवस्थाओं को बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि से परखा। परखने के पश्चात जब मैंने इनके द्वारा दिए नाम एवं उपदेश पर विचार किया, तो वो भी मुझे सारहीन सा लगा। मैं चूंकि स्वयं ही इस मार्ग का पथिक था, अतः आगे बढ़ते ही रहना मेरे लिए उचित था। किसी बात पर सहज ही विश्वास कर लेना मेरी प्रकृति नहीं रही है। एक दिन धर्मदेव के मित्र ने ये बातें जब कही, जब वे दोनों एकांत में बैठे हुए गुरुदेव के विषय में उस दिन के छूटे हुए वार्तालाप को आगे बढ़ा रहे थे। धर्मदेव ने कहा, लेकिन ये क्या खेल है? समझ में नहीं आता कि गुरुदेव का मार्ग तो निराकारी है और तुम स्पष्ट रूप से साकार के उपासक हो। तुम निराकार से साकार कैसे हो गए? ये समझ में नहीं आया, पहले इसे स्पष्ट करो। उसके मित्र ने कहा, धर्मदेव, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। जानते इस भेद को तुम भी हो, लेकिन सत्य उदाटित तुम नहीं करना चाहते, जबकि मैं प्रत्येक सत्य को प्रचारित करना अपना प्रथम और अंतिम कर्तव्य मानता हूँ। मुझ में और तुम में केवल भेद है तो बस इतना सा ही, और कुछ नहीं। ये कहकर वो हंस पड़ा। फिर भी वास्तविकता क्या है? धर्मदेव ने एक छोटा सा प्रश्न किया। वास्तविकता तो ये है धर्मदेव कि इन धर्मचारियों ने अपनी अपनी दुकानदारियां बना रखी हैं। सब मिलकर उस बेचारे भोले भाले ग्राहक के कपड़े उतरवा लेना चाहते हैं। एक दूसरे को अपने से घटिया और अधिक मूल्य पर सामान बेचने वाला प्रमाणित करने पर अड़े रहते हैं। वे नहीं चाहते कि कोई भी इनकी दुकान के अतिरिक्त कहीं अन्यंत्र जाकर टेंट ढीली करे। उस बेचारे को चिकनी चुपड़ी तथा मीठी लुभावनी बातें सुनाकर, मधुरवाणी के प्रयोग द्वारा स्वयं को उसका सबसे बड़ा शुभ चिंतक सिद्ध कर, उस बेचारे को अपने प्रपंच जाल से बाहर नहीं जाने देना चाहते। धर्मदेव के मित्र ने एक लंबी सी व्याख्या की। ये सारी बातें तो मैं भी समझ रहा हूँ, लेकिन ये सब चक्कर क्या है, इसको स्पष्ट करके समझाओ। धर्मदेव ने जानना चाहा। हाँ, वही बताने जा रहा हूँ। एक दिन मैं गुरुदेव के पास पहुंचा। मैंने गुरुदेव से प्रश्न किया, गुरुदेव, आप जो बात बात में साकार का खंडन करते हैं और निराकार का मंडन करते हैं, ये सब क्या चक्कर है? कृपया इस पर प्रकाश डालने का कष्ट करें। गुरुदेव ने कहा, ये चक्कर कुछ नहीं है, सब स्पष्ट है, सीधा साधा है। निराकार का अर्थ है नि अर्थात नहीं है। साकार का अर्थात स्वरूप। जिसका कोई स्वरूप नहीं है उसे निराकार कहते हैं। जैसे वो शक्ति जो सर्वव्यापी है परंतु दिखाई नहीं पड़ती, और साकार का अर्थ है सा आकार, अर्थात वो शक्ति जो आकार का सहित है, दिखाई पड़ती है। मैंने पूछा, गुरुदेव, साकार में आकार किसका है और निराकार में आकार किसका नहीं है? कृपया स्पष्ट करें। मोटी सी बात है वत्स, साकार वो है जिसकी हम अवतार रूप में अथवा देवी देवता के रूप में पूजा करते हैं, और निराकार वो है जिसके हम सर्वव्यापी के रूप में पूजा करते हैं। गुरुदेव ने कहा, लेकिन गुरुदेव, मैंने कहा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो साकार को ही सर्वव्यापी माना है, और वे कहते भी हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। इससे क्या ये सिद्ध नहीं होता कि साकार की भी वही मर्यादा है जो निराकार की है? यदि सर्वव्यापकता ही निराकारत्व का मापदंड है, जो जगत जननी सीता और जगत पिता राम को भी हम निराकार स्वरूप ही स्वीकार करें, और यदि केवल अवतार अथवा देवी देवता होने के नाते आप राम, कृष्ण, ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि को साकार स्वीकार करते हैं, तो भी ये मत भ्रम मूलक है, क्योंकि प्रत्यक्षता उनका कोई साकार स्पष्ट नहीं है। इस पर गुरुदेव बोल उठे, नहीं, ये बात नहीं। मेरा कहने का तात्पर्य अर्चना के विधान से है। अर्चना के विधान में भेद है। साकार की पूजा अर्चना हम दीपक जलाकर, नैवेद्य चढ़ाकर, जल अर्पण कर, मंत्रोच्चारणा आदि करके, अथवा पवित्र स्थल यथा मंदिर, तीर्थ, मठ आदि जाकर शंख घड़ियाल बजाकर व प्रसाद वितरण करके करते हैं। जबकि निराकार की पूजा हम ध्यान लगाकर, योग द्वारा, श्वास चढ़ाकर, एकांत में बैठकर, नेत्र बंद करके, हृदय में चिंतन करके कर सकते हैं।
तो यदि भगवान राम अथवा भगवान कृष्ण का स्वरूप मन में धारण करके ध्यान अवस्था में राम शब्द का उच्चारण करते हुए भक्ति करें तो क्या यह भक्ति निराकार भक्ति कहलाएगी? मैंने पूछा। वे बोले, नहीं, ये तो स्वयं देवी देवता और अवतार हैं। इनकी इस प्रकार की भक्ति निराकारी स्वरूप रखते हुए भी साकार भक्ति ही कहलाएगी, क्योंकि वे सभी भौतिक देह धारण कर चुके हैं। अतः जब भी उनकी पूजा अर्चना होगी वो साकार भक्ति ही कहलाएगी। तो गुरुदेव, मैंने उनसे कहा, आपके विषय में भी तो कहा जाता है कि आप सर्वशक्तिमान हैं, सर्वज्ञ हैं, अलौकिक हैं, सृष्टि संचालक हैं, सृष्टि नियामक हैं। हाँ, सो तो है। तुम्हें इसमें कोई संदेह है क्या? उन्होंने पूछा। मैंने कहा, इस प्रकार तो गुरुदेव, हम जो आपकी पूजा अर्चना करते हैं वो भी साकार भक्ति का ही एक रूप है, क्योंकि आप भी तो भौतिक शरीर ही धारण करके आए हैं। तो मंदिर में पूजा ना की, आपकी पूजा कर ली, आपकी पूजा ना की, मंदिर में जाकर कर ली, वो तो एक ही बात हुई ना। ये कैसे हो सकता है? गुरुदेव ने तमक कर पूछा। क्यों नहीं हो सकता? मैंने भी उनसे पूछा। क्या तुम मेरी समानता उन पत्थर की निर्जीव मूर्तियों से कर रहे हो? तुम्हें मेरे सजीव होने में संदेह है? गुरुदेव ने पूछा। मैंने कहा, इससे तो एक बात स्पष्ट होती है कि उन मूर्तियों का आकार, जो वास्तव में रेखाओं का ही खेल है, वैसे भी निर्जीव हैं। जब पूजा में लाया जाता है तो वो निराकार हैं, जबकि आप जो स्वयं बैठे हैं सजीव हैं। तो आपकी पूजा और अर्चना साकार की है, अतः ये साकार भक्ति है। तुम समझने का प्रयत्न नहीं कर रहे हो। मेरी भक्ति जो तुम गुरुदेव नाम, जो साधारणतः उच्चारित किया जाता है, के स्थान पर गुप्त नाम के द्वारा करते हो, वो निराकार भक्ति है। गुरुदेव ने उत्तेजित होते हुए कहा। मैंने पुनः चुटकी ली। क्या आपका दिया हुआ नाम काल्पनिक नहीं हो सकता? आपने स्वयं को प्रतिष्ठित करवाने के लिए एक सूत्र का निर्माण करके अपने शिष्यों में प्रचारित करवाकर कह दिया हो कि यही गुप्त नाम है। इसका उल्लेख किसी भी धर्म ग्रंथ में नहीं है। इसी से मुक्ति संभव है। धर्म ग्रंथों में तो उसका मिलने का प्रश्न तब उठता था जबकि वो अनुभूति होता। मान लीजिए मैं एक शब्द समूह आपके सामने रखकर कह दूं, यह नाम आपके स्थान से भी आगे का है, वहाँ पर इन वाद्यों का नाद सुनाई देता है, इस प्रकार का प्रकाश है, ये चिन्ह एवं वस्तुएं वहाँ उपस्थित हैं। अब आपके पास झुठलाने का कोई साधन नहीं है और मेरे पास प्रमाणित करने की कोई स्थिति नहीं है। अब यदि मुझसे कहा जाए कि इस स्थान के दर्शन कराओ, तो मैं तो यही कहूँगा कि पूर्ण श्रद्धा, लगन एवं विश्वास के साथ अपना कार्य करते चले जाओ। एक न एक दिन दर्शन अवश्य हो ही जाएंगे। आप अपनी पूर्ण श्रद्धा एवं विश्वास के चलते चले गए तो आवश्यक रूप से बारंबार आपके मस्तिष्क में वही चित्र उभरेंगे जो मैंने नाम की व्याख्या करते समय आपकी कल्पना में उपस्थित कर दिए थे। जिस दिन आपकी कल्पना दृढ़ से दृढ़तर और दृढ़तर से दृढ़तम हो जाएगी, उसी दिन वही काल्पनिक दृश्य, नाद, स्थान एवं प्रकाश स्पष्ट रूप से सामने आ जाएंगे और आप ये समझेंगे कि वास्तव में यही नाम सच्चा है, जबकि वस्तु स्थिति कुछ और ही है। और वो ये है कि आपकी श्रद्धा इतनी सच्ची और बलवती थी कि उसको ठीक उसी प्रकार साकार होना पड़ा जैसे कि हिरण्यकश्यप द्वारा प्रहलाद का वध किए जाने की स्थिति में उस बालक की खंभे में भी भगवान होने की श्रद्धा के बल के कारण भगवान को स्वयं खंभे में से नरसिंह का रूप धारण करके अवतरित होना पड़ा। अब बताइए, ये नाम का प्रताप है या आपकी श्रद्धा का? इस लंबी व्याख्या पर गुरुदेव चिढ़ गए और चिढ़ कर बोले, बेटा, ये तुम नहीं, तुम्हारा खंडित विश्वास, तुम्हारा दुराग्रह, तुम्हारा दुष्चिंतन और तुम्हारे कुतर्क बोल रहे हैं। मेरे कहने का तात्पर्य था कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा व गिरजा घरों में, बौद्ध स्तूपों में जो भी पूजा की जाती है वो भ्रामक है, त्रुटिपूर्ण है और असत्य है। सत्य गुरु कबीर दास ने भी कहा है, कांकर पाथर जोरी के मस्जिद लई चुनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहिरा हुआ खुदाए। इससे परे जो योग द्वारा श्वास को विभिन्न लोकों में भ्रमण करते हुए भगवान की पूजा की जाती है वो निराकार है और वही सत्य है। इसके अतिरिक्त सब मिथ्या है। मैंने कहा, गुरुदेव, यदि पूजा के उपादानों पर आपको आपत्ति है तो मेरी दृष्टि में वो भी उचित नहीं है, क्योंकि मुझे तो ऐसा एक भी पंथ दिखाई नहीं देता जो आपकी दी हुई व्यवस्था के अनुसार निराकारी हो।
हिंदुओं में आर्य समाजी अपने आप को मूर्ति पूजा का घोर विरोधी कहते हैं, लेकिन वे स्वयं महर्षि दयानंद के चित्र पर मालार्पण करते हैं, उसके आगे शीश झुकाते हैं, धर्म ध्वज को श्रद्धा से देखते हैं। अब यदि एक सनातनी ने शीशे मड़े स्वामी जी के चित्र के स्थान पर राम या कृष्ण की एक मूर्ति को सिर झुका दिया तो कौन सा आसमान टूट गया? हवन आदि में सामग्री एवं खाद्य न जलाकर भोग लगाकर जनता में बांट दिया तो क्या बुरा किया? यदि एक हिंदू ने अभिमंत्रित कर स्थापित पत्थर की मूर्ति के आगे सिर झुका दिया और एक मुसलमान ने उसी पत्थर से बने मस्जिद में सजदा किया, नमाज पढ़ी, और एक ईसाई ने उसी पत्थर के बने चर्च में कन्फेस किया, प्रेयर की, इसी प्रकार लामाओं ने पत्थर से बनी बौद्ध की मूर्ति की पूजा की, जैनियों ने भगवान महावीर की मूर्ति के रूप में उसी पत्थर की पूजा की, और सिखों ने उसी पत्थर से निर्मित गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहब की सेवा की, पाठ किया। तो अब आप ही बताइए, इन सब में कौन साकार का उपासक है और कौन निराकार का? मैंने आगे कहा, और गुरुदेव, रही बात आपके संप्रदायक की, तो उसके विषय में भी आप स्वयं ही सोचिए। मंदिर में पुजारी मूर्ति पूजता है, इधर आपके शिष्य आपका चित्र पूजते हैं, उधर पुजारी दीपक आदि जलाते हैं, इधर आपकी आरती के समय में भी यही सब होता है। आपके यहाँ चरणोदक का प्रयोग किया जाता है तो मंदिर में पुजारी भी चरणामृत बांटते हैं। आपकी आरती स्वयं आपका गुणगान करती है, जबकि ओम जय जगदीश हरे के द्वारा भगवान का गुणगान किया जाता है। आपके यहाँ प्रसाद चढ़ता है, उसका भोग लगता है, वितरण होता है, यही सब मंदिरों में भी होता है। आपके यहाँ आरती में मत्था झुकाते समय पैसे चढ़ाए जाते हैं, वही क्रिया मंदिर, गिरजे और गुरुद्वारे में भी है। तो अब आप ही बताइए कि इनमें से कौन सी पद्धति साकार भक्ति की है और कौन सी निराकार भक्ति की? गुरुदेव ने कहा, तुम अभी तक उस विशेष अंतर को पकड़ने में असमर्थ रहे हो जो निराकार और साकार में है। मेरा कहने का जो तात्पर्य है वो ये है कि पत्थर की पूजा ना करो, उसके स्थान पर उस निराकार परमेश्वर की उपासना करो जो वास्तव में ही इस ब्रह्मांड का संचालक हो, संस्थापक हो, स्वामी हो, भगवान। मैंने गुरुदेव को संबोधित करते हुए कहा, आप बार बार जो निराकार की रट लगा रहे हैं वो निराकार है क्या भला, जिसको हम इन भौतिक चक्षुओं से नहीं देख सकते? गुरुदेव ने कहा, गुरुदेव, मैंने कभी एक कहानी पढ़ी थी, एथेंस का सत्यार्थी। उस कहानी के अनुसार जब उस सत्यार्थी को सत्य पर से पड़े अंतिम आवरण को उतार फेंकने में सफलता प्राप्त हुई तो परिणाम स्वरूप उसके सहानीय प्रकाश के कारण दैहिक नेत्रों की ज्योति ही समाप्त हो गई और अंतःकरण का नेत्र, जिसको तीसरी नेत्र भी कहते हैं, खुल गया। इससे तो ये सिद्ध हुआ कि उसके दर्शन करना इन चक्षुओं के बूते की बात नहीं, सहज नहीं। हमारे धर्म ग्रंथ भी इसी ओर संकेत करते हैं कि जब भी किसी ने भगवान के दर्शन किए, पहले वो संज्ञाहीन हुआ, उसके पश्चात उसने दर्शन किए। तो इसमें भी आपने कोई नई बात तो नहीं कही। तुम तो बात का बतंगड़ बनाते हो। क्या बिना घंटा बजाए, बिना आरती डुलाए, बिना जल चढ़ाए उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता? गुरुदेव ने मेरे प्रश्न के उत्तर में प्रश्न किया। वे आगे बोले, क्या आपके मंदिरों के पुजारी आरती करते समय ये संकेत नहीं करते कि भक्तों, यहाँ कुछ नहीं है? मैं तुम्हें प्रकाश करके भी बता रहा हूँ कि इस स्थान पे कुछ नहीं है। घंटे घड़ियाल बजाकर क्या वे ये नहीं कहते कि कान खोलकर सुन लो, यहाँ कुछ नहीं है? और जब भी आप लोग नहीं मानते तो वे उसके ऊपर चुल्लू भर पानी डालकर संकेत करते हैं कि यदि अब भी तुम सच्चाई नहीं समझ पाए तो डूब मरो चुल्लू भर पानी में। मैंने गुरुदेव को वार्ता के समय चिढ़कर जब इतने निम्न स्तर के विचारों पर आते हुए देखा तो मैं समझ गया कि यदि मैंने आगे कुछ और कहा तो गुरुदेव निश्चयात्मक रूप से लड़ पड़ेंगे, परंतु उनके इस कुतर्क का खंडन किया जाना भी आवश्यक था। अतः मैंने नैतिकता का पल्ला पकड़े पकड़े ही उनसे कहा, गुरुदेव, हो सकता है कि आप ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं। यदि आपके स्वर में स्वर मिलाकर ही मैं भी उत्तर दूं, तो वो इस प्रकार से होगा कि पुजारी जी जो मंदिर में पूजा के समय पर आरती द्वारा प्रकाश करते हैं, उस प्रकाश का संकेत होता है कि हे भक्तों, भौतिक चकाचौंध वास्तव में अंधेरा है, इधर प्रकाश में आओ,
जहाँ पर मैं प्रकाश कर रहा हूँ वहाँ एकाग्रचित होकर देखो, तुम्हें सत्य के ही दर्शन होंगे। घंटे घड़ियाल का जो प्रयोग किया जाता है उसका अर्थ होता है कि इधर उधर के सभी भौतिक स्वर एवं नाद व्यर्थ हैं। उन्हें ब्रह्म नाद में इस भांति डुबो दो जैसे संसार की विभिन्न वस्तुओं के नाद शंख एवं घड़ियाल के उच्च स्तर में डूबकर अस्तित्व विहीन हो जाते हैं। चुल्लू भर पानी का भी वही संकेत है कि ब्रह्म रस के छींटे ही सर्वधारक हैं। गुरुदेव ने करवट बदली और कुछ कटुता के साथ बोले, मेरा तो तात्पर्य अध्यात्म से है। दुराग्राही भक्त? मैंने कहा, गुरुवर मैं दुराग्राही नहीं। यदि साकार उपासना का चक्कर छोड़ भी दिया जाए तो भी हमारी ये साकार पद्धति ही आपकी निराकार भक्ति का मूल है। क्योंकि कई स्थानों पर योग में भी कहा गया है कि मन को एकाग्र करने के लिए प्रारंभिक अवस्था में विभिन्न वस्तुओं के बनाए गए विभिन्न रंगों के चक्रों पर ध्यान केंद्रित करने से प्राणों के उत्थान में सहायता मिलती है। साधक को सबसे प्रथम दीवार पर एक चक्र बनाकर मध्य में एक बिंदु बना लेना चाहिए अथवा किसी इष्ट देवतादि की मूर्ति रख लेनी चाहिए और इन दोनों के अभाव में दोनों नेत्रों को घुमाकर त्रिकुटी पर अथवा नासिका पर दृष्टि केंद्रित कर मन को एकाग्र करने की चेष्टा करनी चाहिए। मूर्ति के महत्व प्रतिपादन के पश्चात अब आप देखिए, शंख, घंटा, घड़ियाल, झांझ, मंजीरा, मृदंग व अन्य वाद्य यंत्रों की ध्वनि करने का कारण योग में ही ये भी बताया गया है कि अमुक स्थान पर शंख की ध्वनि आती है, अमुक स्थान पर झांझ मंजीरों की ध्वनि आती है और अमुक स्थान पर मुरली की मधुर तान सुनाई पड़ती है। इस प्रकार से अन्य वाद्य यंत्रों के स्थान भी निश्चित हैं। जब मंदिरों में ये सब बजाए जाते हैं तो ये संकेत दिया जाता है कि प्राणों के आरोहण के समय भिन्न भिन्न चक्रों से पार करने के समय भिन्न भिन्न वाद्यों का स्वर सुनाई पड़ेगा। इस स्वर में तुम्हें ये पता लग जाएगा कि तुम किस लोक में विचरण कर रहे हो और उसकी पहचान संभव हो जाएगी। रही बात उस प्रकाश की जो आरती के समय किया जाता है, तो वो उसका द्योतक है कि जो लोग ब्रह्म को प्रकाश स्वरूप मानते हैं वे भी देख लें कि जिस प्रकार पंचमुखी, अष्टमुखी और बहुमुखी दीपकों का प्रकाश एक ही पात्र में समाया हुआ है, उसी प्रकार उस निसहाय तेजवान प्रकाश पुंज में सारे ब्रह्मांड के विभिन्न पात्रों में विभाजित प्रकाश समाया हुआ है। इसका प्रकाश इस प्रकाश से अरबों खरबों शंखों और महाशंखों से भी कई गुना अधिक प्रकाशित है। अतः अपने आत्म प्रकाश को प्रज्वलित करके उसमें लीन कर लें। अभी आप सुन रहे थे ये पुस्तक बक ब्लू पर। आपको ये किताब कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए सभी प्लेटफॉर्म्स पर हमको फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।